जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो 10th क्लास की आईसीटी की वीडियो होगी और बेटा इसका जो तीसरा चैप्टर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मल्टीमीडिया। और ये बेटा आपका शॉर्ट के लिए चैप्टर है, इसमें से आपके शॉर्ट आएंगे और एमसीक्यूज़ आएंगे। और सबसे पहले इसके टॉपिक पढ़ेंगे हम, उर्दू और इंग्लिश मीडियम। फिर इसके जो हर टॉपिक में से पॉसिबल जो शॉर्ट और एमसीक्यूज़ बनते हैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम, वो पढ़ेंगे। अगर कोई इसके नोट्स लेना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करें और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन करें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मल्टीमीडिया, तो चलें स्टडी लेसन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मल्टीमीडिया, ठीक है ना। उसको पढ़ते हैं। Graphic designing and multimedia are creative method used to translate message, idea and concept into powerful visual area using text, layout, typography, illustration and color combination. वो कहता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मल्टीमीडिया एक ऐसा तरीका कार है कि जिसके ज़रिए कोई भी पैगामात, कोई भी हमारे पास चीज़ें हैं, आइडियाज़ हैं, पैगामात को आइडियाज़ के अंदर खूबसूरत शक्लों को शक्ल दे के उनके रंगों को कम्बिनेशन करके हम पेश कर सकते हैं। उसको हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मल्टीमीडिया कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाते हैं, वो पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। उसको चीज़ों के अंदर पेश करके मुख्तलिफ़ चीज़ों से, जिससे हमारे पास खूबसूरती बन जाए, और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के उसकी शक्ल बना के डिजिटल तरीके से उसको बना देना, इसको हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मल्टीमीडिया कहते हैं। बात समझ आ गई। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारे पास चीज़ों को ग्राफ की सूरत में कलरों के इम्तियाज़ के साथ, खूबसूरत आइडियाज़ के साथ शक्लों में पेश करके बनाना, फिर उसको नेट के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना, इसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मल्टीमीडिया। समझ आ गई। अब आगे आ जाएं, ठीक है ना। इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन होता है। आगे 3.2 टॉपिक है गेटिंग स्टार्टिंग विद डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनके लिए हम, जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं। और उसमें एआई का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप है, इन डिज़ाइन है, कोरल ड्रा है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये एआई है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, ये आपका फोटोशॉप है, ये आईडी, इन डिज़ाइन है और ये कोरल ड्रा है। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं जिनको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा ग्राफिक्स बगैर क्वालिटी खोए रीसाइज होने वाले, जबकि फ़ोटोशॉप पिक्सल पर मबनी रिजल्ट इमेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कहता है कि आपका जो एआई और आपका जो कोरल ड्रा है ये हमारे पास तस्वीरें बनाने, ग्राफ्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो फ़ोटोशॉप है ये पिक्सल पर मबनी, छोटे छोटे डॉट से पिक्सल पर मबनी जो चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो समझ आ गई। आपका दूसरा टॉपिक था कि गेटिंग स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, कि आपके कौन कौन से डिज़ाइन थे। अब उसके बाद आ जाती है एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। कौन कौन से एलिमेंट और कौन कौन से प्रिंसिपल इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। डिज़ाइन के बुनियादी अनासर डिज़ाइन में जैसा कि कलर है, रंग, लकीर, शक्ल, बनावट वगैरह, ये तमाम चीज़ें किस में आ जाते हैं, आपके डिज़ाइन के एलिमेंट्स में, अनासर में आ जाते हैं। अब डिज़ाइन के असूल कौन कौन से होते हैं, उनके असूल हमारे पास बैलेंस, स्टेबिलिटी, अलाइनमेंट, विजुअल हैकचरी, ठीक है ना। और ये हमारे पास तवाज़न, तज़ाद, तरतीब, ये तमाम चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं, इसकी प्रिंसिपल में आ जाती हैं। तो एलिमेंट्स में क्या होगा, डिज़ाइन के एलिमेंट्स में रंग, कलर, लकीर, शक्ल, बनावट वगैरह। और जो हमारे पास प्रिंसिपल में इनका तवाज़न, इनका तज़ाद, इनकी तरतीब, सारा कुछ ये हमारे पास उसके आ जाएगा प्रिंसिपल में, असूलों में। उसके बाद अगला टॉपिक आपका होगा 3.4 और 3.5 प्रैक्टिकल डिज़ाइन स्किल और इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन। अब ये दोनों पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल डिज़ाइन की महारतों के लिए तालिब इल्म खुद लोगो, पेन्स और पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने इसकी महारत हासिल करनी है, अगर आपने इस चीज़ों को बनाना है, इसकी महारत हासिल करनी है, तो आप खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप इनके लोगो बना सकते हैं, इनकी लेयर्स बना सकते हैं। तो इससे आप इनका प्रैक्टिकल डिज़ाइन स्किल सीख सकते हैं, अपने हाथ से खुद ब खुद कोई चीज़ें बना लेना। अब उसके बाद आ जाता है एनिमेशन के ज़रिए जामद तस्वीर में फ्रेम्स, टाइपिंग, ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हुए हरकत पैदा कर देना जो कहानी को ज़िंदा कर देती है। अब ये मैं एक मिसाल दूँ
कि जिस तरह के मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके खुलासा जाते हैं उर्दू के, उनको पढ़ा रहा हूँ, तो वो पढ़ाने के लिए तो मैं कॉपी के ऊपर से ज़ुबानी बोल दूँ वो भी आपको समझ आ जाएगी। पर इस तरह एनिमेशन लगा के, स्लाइड बना के, तस्वीरें बना के, तो इससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और ये आसान तरीका होता है एनिमेशन बनाने का। तो आपको पता है एनिमेशन और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है, ये आपने आईसीटी में भी पढ़ा होगा, पिछली किताब में भी। तो जो बेटा एनिमेशन होती है वो आपकी लिखी हुई चीज़ों के ऊपर लगती है, उसको बदलना, उसको तरतीब देना। और जो आपकी ट्रांसलेशन होती है ये आपकी स्लाइड जो बनाई होती है, जो भी तस्वीर बनाई होती है, उसके ऊपर लगती है। तो इन दोनों में आपने फ़र्क देखना है। तो प्रैक्टिकल डिज़ाइन स्किल क्या होगी, आप खुद ब खुद अपने हाथ से फ़ोटोशॉप के ज़रिए, कॉरल ड्रा के ज़रिए, आप जिसके मर्ज़ी ज़रिए किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप खुद ब खुद बैनर्स बनाएं, पोस्टर बनाएं, थंबनेल बनाएं, लोगोज़ बना लें, तो वो आपको अच्छी स्किल आ जाएगी। अगर आपने एनिमेशन करनी है तो वो तस्वीरों में फ्रेम्स, टाइपिंग, ट्रांसलेशन इस्तेमाल करके उसको ज़िंदा कर देना, तो ये हमारे पास कहलाती है, उसकी एनिमेशन कहलाती है। अब तो ये थे 3-4 जो टॉपिक थे वो तो हमने पढ़ लिए। इसके 5 टॉपिक थे वो मैंने सरसरी साहब को पढ़ा दिया, जो शॉर्ट था वो हमने पढ़ लिया है। अब हम ना इसके एक्सरसाइज से पहले इसके जो शॉर्ट हैं इन टॉपिक में से बनते हैं, शॉर्ट भी और एमसीक्यूज भी बनते हैं, उनको पहले पढ़ लेते हैं। तो पहले स्टार्ट क्विज़ के ऊपर यहाँ से भी पढ़ेंगे और अपने नोट्स के ऊपर से भी पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट क्विज़ से पढ़ लेते हैं, उसके लिए हम सब आंसर को शो कर लेते हैं। अब पहला वो कहता है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर रियाजी के फार्मूला पर इंसार करता है और ताकि बग़ैर पिक्सल ख़राब हुए ग्राफ्स बनाए जा सकें। तो वो कौन सा होगा, वो बेटा जी आपका वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है ना, वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर होगा जो हमारे पास रियाजी के फार्मूला को इस्तेमाल करके थोड़े बहुत ग्राफ बनाने हैं आपने। अगला आपके पास आ जाता है डिज़ाइन कंपोजिशन में तज़ाद का बुनियादी किरदार क्या होता है। तज़ाद किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बेटा जी इस्तेमाल किया जाता है जी आपकी जो चीज़ें बनाने के लिए, आपकी कंट्रास्ट क्रिएट एक्सप्लिट विजुअल वेरिएंस फॉर फोर्स प्राइमरी मैसेज एलिमेंट टू क्लियरली सेपरेट फॉर सेकेंडरी आइटम्स। तो ये बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका ये वाला आंसर होगा। उसके बाद है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को बरकरार रखने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का इंतखाब किया जाता है। तो ये जी आपकी फ़ाइल का इंतखाब किया जाता है जीपीएस वाली का। ठीक है ना, इसको करने के लिए सॉरी पीएनजी थोड़ी नीचे था। ठीक है ना, पीएनजी फॉर्मेट में। ठीक है ना, उसके बाद आगे आ जाता है टेक्स्ट बुक के मुताबिक एनिमेटेड ग्राफ्स सालफ की मसरूफियत को कितने फ़ीसद तक बढ़ा सकता है। बेटा 80% तक इसको क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। उसके बाद डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में लेयर्स का बुनियादी फ़ायदा क्या होता है। लेयर्स हमारे पास फंक्शन प्रोवाइड करती है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है इब्तदाई कोडिंग और सादा एनिमेशन सिखाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। बेटा स्ट्रेच का सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं शुरू के अंदर। कंप्यूटर पर एनिमेशन शुरू करने से पहले खाकों की मदद से प्लानिंग करने के अमल को क्या कहा जाता है। इसको हमारे पास स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। प्लानिंग करनी है पहले। प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए बेहतरीन रेजोल्यूशन हदफ क्या होना चाहिए, इसका 300 DPI का हदफ होना चाहिए। कोरल ड्रा में चीज़ों को सिलेक्ट करने, तरतीब करने, तब्दील करने के लिए कौन सा बुनियादी टूल इस्तेमाल किया जाता है। वो इस्तेमाल किया जाता है आपका दी पिक टूल। ठीक है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है। जबकि एक एनिमेटेड फी सेकंड फ्रेम की तादाद बढ़ाता है तो क्या तब्दीली आती है। तो इस बेटा इसकी मोशन में तब्दीली आ सकती है, इसकी मूवमेंट में तब्दीली आ सकती है। किस टूल के ज़रिए बिल्कुल नए और कस्टम वेक्टर शेप और पाथ बनाए जाते हैं। तो ये जी आपका पाथ टूल के ज़रिए, पेन टूल के ज़रिए इसको बनाया जा सकता है। किताबों रसाइल की बड़े पैमाने पर पेज लेआउट सेटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। वो बेटा इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, अडॉप्ट इन डिज़ाइन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है टाइपोग्राफी में रीडेबिलिटी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है चीज़ों को पढ़ना अच्छे तरीके से, अच्छे फार्मेट में इसको पढ़ लिया जाए। फाइल फार्मेट के मुताबिक के मसले क्या होते हैं, कंपेबिलिटी क्या होती है, ये हमारे पास उसके एल्गोरिथम में फ़र्क आ जाए, इसको हम उसकी कंपेबिलिटी फ़िल्टर के ज़रिए कर दिया जाए, इसको हम कंपेबिलिटी कहते हैं। किस किस्म के फ़ॉन्ट्स के सिरों पर छोटी आस्ती लकीरें मौजूद होती हैं। तो ये सरफेस टाइप फेस। ठीक है ना, इसके ऊपर सरफेस फ़ॉन्ट टाइप्स के ऊपर। उसके बाद ये हमारे पास आगे नीचे आ जाते हैं, इनको देखें। उसके बाद हम इसके जो है ना
चले जाते हैं जो आपके इनमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट बनते हैं हर टॉपिक के अंदर से, उनके ऊपर हम जाते हैं और वहाँ पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये इसके टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं, एक तरफ इंग्लिश मीडियम और एक तरफ उर्दू मीडियम। तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक में से जो शॉर्ट और एमसीक्यूज़ बनते हैं वो पढ़ते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। तो चलें पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनके जो टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन प्लस इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मल्टीमीडिया। वो पढ़ते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मल्टीमीडिया आर यूज़ टू, किस लिए यूज़ किया जाता है, ये आइडिया की क्रिएटिविटी के लिए, ख्यालात को तहकीकी अंदाज में पेश करने के लिए। उसके बाद मल्टीमीडिया कम्बाइंस, मल्टीमीडिया किन चीज़ों का मजमूआ होता है, इसमें एनिमेशंस हैं, ये ज़रा ऊपर आ जाएँ, इसमें एनिमेशंस यूज़ की जाएंगी, टेक्स्ट है, साउंड है, वीडियो यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है ग्राफिक डिज़ाइनिंग हेल्प मेक इंफॉर्मेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस मालूमात को कैसे बनाती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो वो बेटा दिलकश और आसान फ़हम में इसको बना दिया जाता है, अट्रैक्टिव एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आगे आ जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन कहाँ इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेटिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, फ़िल्म के लिए, गेम के लिए, तमाम चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट सॉफ्टवेयर इज़ कॉमनली यूज़ फॉर वेक्टर ग्राफी, वेक्टर ग्राफी बनाने के लिए आमतौर पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए इस आपका यूज़ किया जाता है दोनों वाला, यानी कि बोथ ए एंड बी, कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर, ये दोनों यूज़ किया जाता है। उसके बाद फोटोशॉप इज़ मैनुअली यूज्ड फॉर, फोटोशॉप किस लिए यूज़ किया जाता है, इमेज की एडिटिंग के लिए। उसके बाद इन डिज़ाइन इज़ कॉमनली यूज फॉर क्रिएटिंग, इन डिज़ाइन किस लिए यूज़ किया जाता है, ये बेटा जी बुक्स हैं, बुक्स किताबें और ब्रोशूज़ बनाने के लिए। उसके बाद आगे आ जाएँ तो वो कहता है कि स्टिक इज़ यूज़फुल फॉर बिगनर टू लर्न, जो आपका जो स्टिक का सॉफ्टवेयर है ये बिगनर के लिए क्या चीज़ें लर्न करवाता है, ये एनिमेशन और कोडिंग सिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। तालीम में मल्टीमीडिया का क्या फ़ायदा होता है, ये बेटा जी लर्न मोर इफेक्टिविटी, ये जी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा देता है। उसके बाद वो जी एनिमेशन का क्या मकसद होता है, बेटा एनिमेशन का मतलब है चीज़ों को मूव करवा देना और लाइव कंटेंट में बना देना। उसके बाद आगे आ जाएं, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बेटा ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ द आर्ट, ये एक बेटा एक आर्ट है, ठीक है ना, एक फ़न है जो ख्यालात को, मालूमात को तस्वीरों के ज़रिए, रंगों के इम्तियाज़ के ज़रिए पेश करता है और वो मालूमात दिलकश और अंडरस्टैंड हो जाती है पढ़ने के लिए। अब मल्टीमीडिया क्या होता है, बेटा मल्टीमीडिया चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, मजमूआ होता है जिसमें आवाज़, तस्वीर, वीडियो, एनिमेशन वगैरह आ जाती है जो चीज़ को ज़्यादा दिलचस्प बना देती है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन में मल्टीमीडिया क्यों अहम है, एजुकेशन में मल्टीमीडिया के ज़रिए हम चीज़ों के ऊपर, वीडियो के ऊपर, ग्राफ्स के ऊपर एनिमेशन लगा दें, उसको अच्छे तरीके से समझा दें, बच्चे अच्छे तरीके से जल्दी उसको समझ लें, और ये जी हमारे पास बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, व्हाट आर ग्राफिक डिज़ाइन एंड एनिमेशन यूज़, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन कहाँ इस्तेमाल की जाती है, ये बेटा जी सोशल मीडिया के ऊपर, एजुकेशन में, फ़िल्म में, गेम्स के अंदर, तमाम चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कहता है कि व्हाट इज़ एनिमेशन, एनिमेशन का क्या मकसद है, बेटा एनिमेशन का मकसद है कि आप किसी चीज़ को उसकी मूवमेंट करवा दें, उसमें हरकत पैदा कर दें और वो मालूमात दिलचस्प हो जाए। अब वो कहता है कि कोरल ड्रा किसके लिए यूज़ किया जाता है, बेटा कोरल ड्रा हमारे पास शेप्स के लिए, ग्राफ बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, फ़ोटोशॉप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इमेज की एडिटिंग के लिए और डिजिटल वर्क करने के लिए हम फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास व्हाट इज़ स्केयर्ड सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये बिगिनर के लिए एनिमेशन और प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला टॉपिक आ जाता है गेटिंग स्टार्टिंग विद डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। सबसे पहला है कि डिज़ाइन सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डिजिटल आर्ट बनाने के लिए, क्रिएटिंग डिजिटल वर्क। विच सॉफ्टवेयर यूज़ फॉर वेक्टर ग्राफ बनाने के लिए कोरल ड्रा इस्तेमाल किया जाता है। अडोप्ट इलस्ट्रेटर इज़ मैनुअली यूज फॉर, अडोप्ट इलस्ट्रेशन ये जी क्रिएटिंग वेक्टर इलस्ट्रेशन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आ जाए फ़ोटोशॉप का क्या इस्तेमाल होता है, इमेज की एडिटिंग के लिए। और इन डिज़ाइन किस लिए यूज़ किया जाता है, बेटा पेज लेआउट बनाने के लिए। और इसकी ट्रांसपेरेंटिंग के लिए कौन सा चीज़, फ़ाइल की कौन सी खसूसियात इस्तेमाल होती है, वो बेटा PNG इस्तेमाल होती है। और उसके बाद आ जाते हैं PNG की खसूसियात बेटा क्या होती है, और इसकी खसूसियात होती है बेटा ट्रांसपेरेंटी को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद SVG फ़ाइल किस लिए इस्तेमाल की जाती है, बेटा वेब ग्राफिक के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। PSD का क्या मतलब होता है,
फ़ोटोशॉप इसका मतलब होता है। और ऊपर आ जाएं, ठीक है ना। और ये फ़ाइल किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये फ़ोटोशॉप के लिए। और टाइपोग्राफी बेटा क्या होती है, टाइपोग्राफी होती है कि मतन को खूबसूरत और काबिल बनाने के लिए। और हेरेडिटी क्या क्या मतलब होता है, अनासर की अहमियत को तरतीब देना, ठीक है ना। तो ये इसके MCUs हो गए 10। अब इसके शॉर्ट पढ़ते हैं। पहला शॉर्ट है कि डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है। डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल वर्क है, और ये हमें क्या चीज़ें मुहैया करता है बेटा जी, चीज़ों को एडिट करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब कोरल ड्रा को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, वेक्टर ग्राफ बनाने के लिए, अडोप्ट इलस्ट्रेटर को आर्ट बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, फ़ोटोशॉप को इमेज की एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे आ जाएँ तो इन डिज़ाइन को हमारे पास किताब बनाने के लिए, मैगज़ीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़िल्म फॉर्मेट किस चीज़ में, किस फ़ाइल में महफूज हो सकता है, वो PNG में भी, PSD में, SVG में भी, GPD में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब टाइपोग्राफी बेटा क्या होती है, टाइपोग्राफी खूबसूरत मतन को बना देना और उसको अच्छे अंदाज में पढ़ने देना, फ़ॉन्ट साइज़ और स्पेलिंग शामिल करना। और डिज़ाइन एलिमेंट में क्या होता है, इसके रंग, लाइन, टेक्सचर को, स्पेस को बयान करना। और हेरेडिटी क्या क्या मतलब होता है, उन अनासर को तरतीब देना। ओके जी। अब उसके बाद आ जाते हैं एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के एलिमेंट्स क्या उनसे होते हैं, उसके बुनियादी अज़ा होते हैं। डिज़ाइन की प्रिंसिपल का क्या काम होता है, उसका काम होता है उनके प्रिंसिपल का जी, ये ज़रा होते आ जाएँ, अनासर को तरतीब देना। ये ज़रा ये नीचे आ जाएँ, अनासर को तरतीब देना। आ गया जी, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज़ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। कलर है, प्रिंसिपल में अलाइनमेंट है, टाइपोग्राफी मतन को तरतीब देना, ठीक है ना, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। डिज़ाइन में बैलेंस का क्या मतलब मकसद होता है, बैलेंस का मकसद होता है जी आपने क्या करना है, तवाज़न को पैदा करना। और हेरेडिटी का मतलब क्या होना है कि आपने अहमियत को ज़ाहिर करना उसकी, ठीक है जी। डिज़ाइन के एलिमेंट्स और प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। डिज़ाइन के एलिमेंट्स में रंग, कलर, लाइन, स्पेस। और प्रिंसिपल में इसकी हमारे पास बैलेंस, तवाज़न और उसकी इम्तियाज़, ये सारा कुछ आ जाएगा। टाइपोग्राफी वही चीज़ों को, मतन को पढ़ने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। बैलेंस चीज़ों को बैलेंस करवाने के लिए और डिज़ाइन को प्रोफेशनल दिखाने के लिए। और हेरेडिटी क्या होती है, डिज़ाइन को पहले दिखाने के लिए, तरतीब के साथ दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला है जी, प्रैक्टिकल डिज़ाइन स्किल में क्या होगा, वेक्टर ग्राफ कैसे बनता है, वो लाइंस और पॉइंट्स और शेप को बना के। वेक्टर ग्राफ क्यों है, मैं ये क्वालिटी लूज़ और रीसाइज हो जाती है। वेक्टर डिज़ाइन का कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर डिज़ाइन के लिए, बेटा कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाता है ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है, चीज़ों को शफाफ बनाना, ठीक है ना, मेक ऑब्जेक्ट सी थॉट। इमेज एडिटिंग के लिए कौन सी चीज़ को इंक्लूड किया जाता है बेटा जी, उसमें क्रॉपिंग, रिसाइजिंग, एडजस्टिंग कलर इस्तेमाल किया जाता है उसमें। और उसके बाद ब्राइटनेस का क्या कंट्रोल होता है, रोशनी या अंधेरा कर देना। फ़िल्टर का क्या मतलब होता है, तस्वीर का अंदाज़ बदल देना, ठीक है ना। उसके बाद लेआउट का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट और इमेज की तरतीब को देना। उसके बाद पोस्टर और फिलर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मालूमात को शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके शॉर्ट आ जाएँ। पहला शॉर्ट है, वेक्टर ग्राफ क्या होते हैं, ये दो पॉइंट्स के ज़रिए बनते हैं जिसमें लाइन है, पॉइंट्स और शेप्स वगैरह हैं। आगे वेक्टर ग्राफ की अहमियत क्या है, ये क्वालिटी ख़राब नहीं करता, ये अच्छे तरीके से प्रोफेशनल डिज़ाइन बना देता है। इमेज की एडिटिंग में उसके कलर को, उसकी इमेज को क्रॉप करना, रिसाइज करना और अनवांटेड पार्ट को ख़त्म कर देना। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब होता है, ब्राइटनेस का रोशनी को कंट्रोल करना और कॉन्ट्रास्ट का मतलब हमारे पास रोशनी और अंधेरे का कंट्रोल। उसके बाद आगे आ जाए तो अगला जी, लेआउट का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट और इमेज और शेप को तरतीब देना। और हमारे पास पोस्टर और फिलियर का क्या मतलब होता है, ये लोगों तक मालूमात को शेयर करना। अब अगला जी, इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन। एनिमेशन बेटा क्या होती है, तस्वीरात को हरकत देना, एनिमेशन। और फ्रेम्स क्या होते हैं, तस्वीर के ज़रिए जो स्क्वेयर तरीके से दिखाए जाना, उसे फ्रेम्स कहते हैं। और उसके बाद टाइमिंग क्या कंट्रोल करती है, रफ्तार को। ट्रांसलेशन का क्या मतलब है कि सीन को स्मूथ तरीके से दिखा देना। और स्टोरी बोर्डिंग का क्या मतलब होता है, स्केच और एनिमेशन की प्लानिंग करना। और चैप्टर में एनिमेशन के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्टवेयर, वो फ़ोटोशॉप इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और आगे आ जाए जी, विच इज़ द लेयर इन फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप के अंदर जो लेयर्स क्या होती हैं, वो ट्रांसपेरेंट शीट होती हैं। टाइमिंग लाइन का क्या मतलब होता है, फ्रेम की एनिमेशन किस तरह हमने करनी है।
इफ़ेक्ट्स का क्या फ़ायदा होता है, डिज़ाइन खूबसूरत बन जाता है। फाइनल आउटपुट क्या होती है, एनिमेशन की मूविंग सीक्वेंस, सीन को मूव करवा देना, ठीक है ना। और उसके बाद है एनिमेशन, क्या है बेटा, एनिमेशन तस्वीरों को, ड्राइंग को हरकत दे देना। फ्रेम्स क्या होते हैं, स्क्वायर का जो चीज़ होती है, स्क्वायर कलर की, स्क्वायर टाइप्स की, उसको एनिमेशन कहते हैं। और स्टोरी बोर्डिंग क्या होती है, स्केच बना देना। इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये ग्लो, डिज़ाइन को ग्लो करवाने के लिए, ठीक है ना। टाइमिंग लाइन, ये फ्रेम दिखाने के लिए। फ़ोटोशॉप में लेयर इस्तेमाल की जाती है एडिटिंग के लिए। तो ये हमारे पास इसके ये वाली चीज़ें आपकी हल हो गई। अब हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे और इसका जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये ज़रा नीचे आ जाएं, तो ये आपका तीसरा चैप्टर है, इसको ऊपर आ जाएं तो वो हम पढ़ते हैं। पहला है जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बुनियादी मकसद क्या है जी, टू कम्युनिकेट आइडियल विजुअल, ख्यालात को बसरी अंदाज में पेश करना। जदीद दुनिया में मल्टीमीडिया क्यों अहम है, मतन को आवाज़ और तस्वीरात दे देना। ये एक्सरसाइज की चीज़ें हैं। उसके बाद कोरल ड्रा में किस किस्म की ग्राफिक बनाई जाती है, वेक्टर ग्राफिक। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है बेटा, वो जी एडमिनिस्ट्रेटिंग में, एजुकेशन में। और डिज़ाइन को जीपीजी और पीएनजी का कब इस्तेमाल किया जाता है, जब ट्रांसपेरेंटी की ज़रूरत होनी चाहिए। डिज़ाइन में बैलेंस का क्या असूल होता है, वो चीज़ों को मुतवाज़न कर देती है। टाइपोग्राफी का क्या मकसद होता है बेटा जी, टाइपोग्राफी का मतलब है कि चीज़ों को अरेंज कर देना और पढ़ने के काबिल बना देना। फ़ोटोशॉप में लेयर क्यों इस्तेमाल की जाती है बेटा, अनासर को अलग मुनज़्ज़म दिखाने के लिए। एनिमेशन कैसे बनती है, फ्रेम्स को तेज़ी से दिखा देना, ये एनिमेशन है। और मल्टी डिज़ाइन में स्टोरी बोर्ड का क्या मकसद होता है, ये मनाज़र और बहाव की मनसूबाबंदी करनी होती है। अब शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग वही फ़न है जो ख़यालात, मालूमात तक, दूसरों तक पहुँचाता है कलरों के इम्तियाज़ से। उसके बाद मल्टीमीडिया क्यों इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। मल्टीमीडिया हमारे पास आवाज़, तस्वीर हो जाती है और ये तलीम, राब्ते, तफरीह में इस्तेमाल किया जाता है। वेक्टर ग्राफ बनाने के लिए कोरल ड्रा वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। जीपीईजी और पीएनजी में क्या फ़र्क है बेटा, ये ऊपर आ जाएं। इन दोनों में फ़र्क है जी, ये ज़रा आ जाएं नीचे। जीपीजी का फ़ाइलों का साइज़ कम कर देती है और पीएनजी फ़ाइलों की शफाफियत को सपोर्ट करती है। फ़ोटोशॉप में लेयर क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, तमाम हिस्सों को अलग दिखाना। डिज़ाइन के बुनियादी अनासर कौन से हैं, कलर, शेप, ठीक है ना। और उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन में टाइपोग्राफी, वही मतन को पढ़ने के लिए बना देना अच्छे तरीके से। एनिमेशन, फ्रेम को तेज़ी से दिखा देना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों, कहाँ इस्तेमाल होती है, वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर, किताबों पर, हमारे पास हर चीज़ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल है। तो ये बेटा जी आपका तीसरा चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो रेडी। और ये आपके शॉर्ट के लिए चैप्टर था। पहले हमने इसके टॉपिक को एक मरतबा सरसरी सा देखा, फिर हमने इसके जी एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक में से पढ़े, फिर हमने इसका एक्सरसाइज को पढ़ लिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।